वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम स्टॉक रिलेटेड वीडियो हर दिन लाते हैं। ये बताते हैं कि कौन से कंपनी ने डिविडेंड दिया, बोनस शेयर दिया, या किस कंपनी को कौन सा ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगा, या आज किस कंपनी ने अच्छा रिटर्न निकाल के दिया, या लॉन्ग टर्म में कौन सी कंपनी अच्छा खासा बेनिफिट दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। अभी ही मार्केट बंद होने से पहले एक कंपनी जिसका नाम है अशोका बिल्डकॉन, उसने एक्सचेंज को ये इंफॉर्मेशन दी कि कंपनी को एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगा जिसका कॉस्ट है 499.95 करोड़ का, रेलवे, जयपुर रेलवे की तरफ से। बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी अशोका बिल्डकॉन बिजनेस में है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। और आज के दिन 22 अगस्त 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 182 रुपीज 22 पैसे। और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 0.48% की। बात की जाए एक साल की 2024 मार्केट डाउन था। इस कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश ही किया। कंपनी का शेयर टूटा 22.44%, यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 232 रुपीज का, जो आज के दिन यदि आप खरीदने जाएंगे तो आपको मिलेगा 182 रुपीज 22 पैसे का। बात की जाए 5 साल की तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का विश्वास जीत लिया। 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 156.59% का रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 73 रुपीज 45 पैसे, जो आज के दिन यदि आप खरीदने जाते हैं तो आपको मिलेगा 182 रुपीज का। तो ये कंपनी साफ बताती है कि यदि आप धैर्य बनाए रखेंगे स्टॉक मार्केट में तो आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। बात की जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 319 रुपए, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो रहा 159 रुपीज 34 पैसे। बात की जाए जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है जो इस कंपनी ने एक्सचेंज को दी है उसके बारे में, तो कंपनी ने बताया है कि कंपनी को एक न्यू ऑर्डर हाथ लगा है 499.95 करोड़ का, जयपुर रेलवे की तरफ से। एक प्रोजेक्ट है फॉर OHE अपग्रेड करना है कंपनी को, और ड्यूरेशन कॉस्ट है, ड्यूरेशन है इस कंपनी को ये और प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 24 मंथ का। तो एक न्यू ऑर्डर हाथ लगा है जिसकी वजह से कल देखते हैं, यानी मंडे को देखते हैं इस कंपनी का जो स्टॉक का परफॉर्मेंस है कैसा रहता है। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 5148 करोड़, मिड कैप की कंपनी है। और मिड कैप की कंपनी की जो मार्केट कैप होता है वो होता है 500 करोड़ से लेकर 7000 करोड़ के बीच में। बात की जाए पीबी रेशियो की तो कंपनी का पीबी रेशियो है 1.31। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का जो पीबी रेशियो होता है अच्छा कहलाता है 1 या तो बिलो 3। जानते हैं इस कंपनी का इंडस्ट्री पी को, तो कंपनी का जो इंडस्ट्री पी है वो है 24.34। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का जो इंडस्ट्री पी अच्छा कहलाता है वो होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव है। इससे ये पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है वो ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यूड है। बात की जाए इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज की तो वो है 0.51। कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे, क्योंकि शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी अच्छा कहलाता है 1 से लेके 1.5 के बीच में। बात बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का जो आरओई है वो है 43.27%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का जो आरओई होता है वो अच्छा कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर्स ने कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका कैसे इस्तेमाल किया है। जब भी आप किसी कंपनी का आरओई देखेंगे और हाई देखेंगे और पॉजिटिव देखेंगे तो वो एक ही चीज इंडिकेट करता है कि कंपनी ने जो हमारा पैसा है वो सही प्रोजेक्ट में सही जगह लगाया है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलता है। और जब भी आप देखेंगे किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही प्रोजेक्ट में सही जगह नहीं लगाया, जिससे रिटर्न बहुत ही मुश्किल हो जाता है लॉन्ग टर्म में पाने को। बात की जाए इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम की तो कंपनी का जो ईपीएस टीटीएम है वो है 62.34। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का जो ईपीएस टीटीएम होता है अच्छा कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया, कुछ कमाया भी या नहीं।
बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, यदि हम जून में देखें तो रेवेन्यू के मामले में कंपनी ने अर्न किया 1937 करोड़, जबकि 2024 में पिछले साल इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 10,005 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 227 करोड़, जबकि पिछले साल इस कंपनी का जो प्रॉफिट रहा ईयरली 521 करोड़। बात की जाए नेटवर्थ की तो 2024 पिछले साल इस कंपनी का जो नेटवर्थ रहा वो रहा 2,425 करोड़। जानते हैं इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स है उनका पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है अपनी कंपनी में, जिसका परसेंटेज है 54.48% का। जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेलर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 24.07% का। जबकि तीसरे नंबर पर है म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 14.18% का। तो कंपनी ने आज ही मार्केट बंद होने से पहले ही इंफॉर्मेशन दी एक्सचेंज को कि उसे न्यू कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगा है 499 करोड़ का जयपुर रेलवे की तरफ से, जो प्रोजेक्ट में OHE अपग्रेड करना है कंपनी को, और ड्यूरेशन है 24 मंथ की। लॉन्ग टर्म में तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर ही रही है, 156% का निकाल के दिया 5 साल में। फिर भी जिस भी कंपनी को आप शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।